अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे पता है कि मैं ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। टाइम के अकॉर्डिंग तो मुझे 4 डेज़ बाद अपलोड करना चाहिए था, बट एनी हाउ ये वीडियो इसलिए लेट हुई ना क्योंकि बीच में मेरे पेपर्स आ गए थे। आई नो विंटर वेकेशंस एक्सटेंशंस थी, बट उसके बावजूद भी आपको पता है कि पेपर्स की तैयारी तो करनी पड़ती है। एंड बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर एज़ वेल। कुछ ऐसी वीडियोस थी जो कि अपलोड करना था मुझे, बट और आप लोगों से आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप एक ही वीडियो पे 7 डेज से काम करो तो एट द एंड यू विल बी लाइक इट्स बेटर टू जस्ट स्किप इट। यही काम मेरे साथ हुआ था। 7 डेज से जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करती थी, एंड आखिर में आई वाज लाइक इट्स बेटर कि इसको छोड़ ही दूँ और मैं कोई न्यू वीडियो पे काम शुरू करूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना था, गेट टुगेदर थी। सो सुबह सुबह उठ के आई हैड माई ब्रेकफास्ट, देन आई हैड मेक माई सेल्फ रेडी टू हैव अ गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स। और यहाँ पे आने के बाद आपको पता है हॉस्टल लाइफ कितनी टफ होती है, बेचारे घर के खाने के लिए तरस जाते हैं। तो मेरी अपनी फ्रेंड के घर आने का मेन मोटिव ये था कि उसकी जो सबसे छोटी बहन है ना, तो उसने हिफ्स कंप्लीट उसका हो गया था, एंड हर मदर वाज लाइक उसको थोड़ी बहुत शॉपिंग की ज़रूरत थी। तो रात को बेचारी बैठी थी सारी रात और मुझसे पूछ रही थी अच्छा ये इंक्लूड करूँ मैं लिस्ट में, ये इंक्लूड करूँ। सो आई वाज जस्ट हेल्पिंग हर आउट कि उसकी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो सके। सो मी एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स हम जो है तो सदर गए, एंड उसने जो है तो कुछ कपड़े लेने थे और छोटी मोटी कुछ चीज़ें उसे चाहिए थी। यहाँ पे वो सबसे पहले हाशमी क्लॉथ्स की शॉप पे आई और उसने ये जो बनू वूल का ये वाला जो ड्रेस था प्रिंट, उसने मेरी कलर मतलब मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग उसने सेलेक्ट किया ना। लाइक दिस इज़ सो गुड, यू हैव टू जस्ट टेक इट। तो उसने ये ड्रेस ख़रीदा अपने बाबा के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और इनकी मतलब इस वाली ड्रेस की अगर मैं बनू मुल के प्राइस की बात ड्रेसेस की प्राइजेस की बात करूँ ना, तो अप्रॉक्सीमेट वही वाले प्राइजेस थे, लाइक 4 to 6। और यहाँ पे फिर जब हम ये वाले ड्रेसेस देख रहे थे तो यहाँ मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि हाँ उस दिन हम लोग शॉप बाज़ार गए थे और सेम प्रिंट्स हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे वो अपनी मम्मा के लिए ड्रेसेस पसंद कर रही थी और अपनी भाभी के लिए पसंद कर रही थी, एंड आई वाज लाइक अभी अभी शादी हुई आपकी भाभी की, तो यू शुड हैव टू जस्ट ब्रिंग दैट पिंक वन टू हर। और ये वाली जो शॉल थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेशली फॉर ब्राइड्स। तो आई वाज जस्ट लाइक हाँ यू कैन टेक दिस एज वेल। यहाँ पे हमारा कोई इंटेंशन नहीं था आने का, बट खैर कभी कभी रास्ते इधर उधर हो जाते हैं। ये शॉप सदर के एक बेसमेंट की एक शॉप है, और जो वैरायटी थी ना यहाँ पे बेडशीट्स की, इतने मज़े मज़े के प्रिंट्स थे। और लेंथ के लिहाज से अगर देखा जाए तो मतलब व्हेन आई गो देयर आई वाज लाइक पता नहीं ये किस चीज़ की शॉप्स है। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये तो मुझे मतलब ये तो कोई और ही कपड़ा लग रहा है। तो और बहुत मतलब लाइक कपड़े की क्वालिटी देख के ना अंदाज़ा हो गया था मुझे कि हाँ दिस इज़ सो प्रिटी। यहाँ पे मैंने शॉपकीपर से पूछा, बेसमेंट वाली ये जगह है, मैंने शॉपकीपर से पूछा कि अगर हम सिंपल बेड के लिए लेना ये एक फैब्रिक तो कितना हमें कॉस्ट कितनी उसकी कॉस्ट होगी। तो ही वाज लाइक हाँ आपको 5000 चार्ज करना पड़ेगा उसके लिए। आई वाज लाइक ओके। एंड इफ़ अगर आपको उसके साथ ये कर्टन्स वगैरह भी ख़रीदने पड़े तो डेफिनेटली आपको जो है अप्रॉक्सीमेट 15,000 तक का तो हो गई, आपका बजट में होना चाहिए इतना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंट्स, बहुत अच्छी अच्छी प्रिंट्स। बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक देखा होगा फ्लोरल सा था, वो पिंक कलर का था। वैसे ये बात है कि हम जब भी शॉपिंग करते हैं ना, और स्पेशली ऐसे बेसमेंट वाले एरिया में आते हैं, तो पता नहीं क्या ही बिजली चली जाती है। ये देखिए सामने जो नज़र आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आए थे। बिजली चली जाती है कभी कभी ऐसे, और हमेशा ऐसे होता है। यहाँ पे मुझे एक प्रिंट इतना पसंद आया था, और जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की और बिजली चली गई, एंड आई वाज लुकिंग टू माय फ्रेंड एंड ऑल दैट, एंड दे बोथ वर लाफिंग एट मी। तो ये वाली जो क्लिप है ना, ये एक वीडियो के बाद आनी थी, बट एनी हाउ इतनी ज़्यादा सर्दी थी, बिलीव मी, आगे मैं आपको बताऊंगी। इतनी धुंध थी जिसकी वजह से ना मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि नहीं हो रहा मुझसे और गुजारा, वी शुड हैव टू जस्ट टेक अ कप ऑफ टी एंड देन वी विल कंटिन्यू, बिकॉज नहीं है इतनी एनर्जी मुझ में जो जितनी धुंध थी। और ये जो है ना सदर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे डाउन एक जगह है, हम लोग वहाँ पे गए थे। और यहाँ पे जो वैरायटी थी शूज़ की ना, मतलब लाइक एक शूज़ को मैं देख रही थी एंड आई वाज लाइक दिस इज़ सो गुड, और जैसे ही मेरी नज़र दूसरे पे पड़ती थी आई वाज लाइक
दिस इज़ मोर गुड दैन द प्रीवियस वन। सो यहाँ पे एंड यू गाइज नो आई एम शूज़ लवर, यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ कि मेरी फ्रेंड वो मुझे बार बार कह रही थी कि यू आर वेस्टिंग माई टाइम एंड आई हैव सो मच वर्क टू डू एंड दिस एंड दैट, एंड आई वाज लाइक ओके ओके, एंड अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स हमारे वेस्ट हो गए। आप ये सर्दी चेक कर रहे हैं कितनी सर्दी थी यहाँ पे, नहीं ना मुझसे और बर्दाश्त हो रहा था। एंड आई वाज लाइक कि हाँ अभी हमें कुछ खाना मस्ट चाहिए। आपको पता है एज अ व्लॉगर अभी तो मेरे स्टार्टिंग के दिन है, यहाँ पे ना बीच में मेरे सेल फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो गया था और इतना मुझे रिग्रेट फील हो रहा था कि एज अ व्लॉगर आई शुड हैव टू कीप माई सेल फ़ोन चार्ज। बट एनी हाउ इस चीज़ की ना मैं नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में बहुत ख्याल रखूँगी। इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, आपको पता है हॉस्टल में जो लोग रहते हैं तो वो क्या क्या ही उनका खाना होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम खाना खा लेते हैं, फिर हम अपनी बाकी की जो शॉपिंग है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ कप्स इतने पसंद आए और आई वॉज लाइक आई शुड हैव टू एटलीस्ट टेक 1 कप फॉर माई सेल्फ। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे जितने भी कप्स हैं जो मुझे पसंद आ रहे थे उस पर मिसेस लिखा हुआ था और मैं ऐसे देख रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ कि जो प्रिंट्स और जो कलर्स मुझे पसंद आ रहे थे उसी पे मिसेस का टैग था। लेकिन खैर है, होता है गुजारा। आपको पता है क्या गाइज, जैसे ही हमारी मतलब सर्दियाँ जैसी बहुत ज़्यादा सिवियर होने लगी, सो मैंने डिसाइड किया था कि आई शुड हैव टू टेक एटलीस्ट 1 लॉन्ग कोट फॉर माई सेल्फ। सो यहाँ पे ना मतलब मेरी फ्रेंड तो कर ही रही थी शॉपिंग अपनी और मैं थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती थी उससे, कभी अपनी कोई शॉपिंग करने कभी कोई शॉपिंग करने। तो ये वाला जो कोट है ना इसी के पीछे एक था जो ज़बरदस्त कोट था। लाइक स्टिल आई एम फीलिंग, मुझे इतना रिग्रेट फील हो रहा है दैट मैंने उसको क्यों स्किप किया। बट द थिंग इज़ कि मैंने जैसे शॉपकीपर से कहा कि हाँ सर ये वाला मुझे बता दें, उसने जैसे ही मुझे बताया ना जस्ट ट्राइड इट, तो वो एटलीस्ट मेरी लेंथ का था, बल्कि थोड़ा सा बड़ा भी था। और जो मेरा दिल खफा हुआ, मैंने कहा उफ, जो चीज़ पसंद आ रही है ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्स निकल ही आ रहा है उसमें। अल्लाह जी थोड़ी और हाइट देते तो क्या चला जाता था उनका। ओके तो ये वाला जो नीचे आपको ये थोड़ा सा मिंकिश का सा कलर है और जो बहुत प्रीटी कलर था। लाइक लिटरली मतलब मैं अभी भी ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरा दिल खफा हो रहा है कि मैंने ये क्यों नहीं ख़रीदा अपने लिए। बहुत मज़े का प्रिंट था। इवन वो शॉपकीपर भी बार बार कह रहा था खैर दवा जानता था सुई की दे अलमारे की गोरे माते गोरे खबर है ना था, पहनने का भी तो है ना। तो इतना अंधेरा हो गया था रात के वक्त और बस एंड यहाँ पे जस्ट आई वॉज कॉन्टीन्यूसली टेलिंग टू माई फ्रेंड कि दिस हाई टाइम टू गो टू होम, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा देर हो गई थी। एक तो शॉपिंग में वैसे ही इतना ज़्यादा टाइम लगता है और फिर जब शॉपिंग हो रही हो आपके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ तो बस फिर तो आपको जो एटलीस्ट 2 डेज़ लगने ही लगने। तो फिर हम घर चले गए थे और रात के वक्त इतने थक गए थे कि मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम ही नहीं मिला। हाँ लेकिन रात को हम लोगों ने मूवी नाइट एंजॉय की, वी जस्ट हैड अ ग्रेट टाइम, वी एंजॉयड दैट द पियानिस्ट मूवी। और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने रात को पॉपकॉर्न के साथ, क्योंकि आपको पता है हॉस्टल में और चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। और आधी रात को पता है इतने बुक्खड़ है मेरे फ्रेंड्स, दे वर लाइक नो दे जस्ट वांट टू ईट समथिंग। और जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी, जो बाकी जो फ्रेंड्स जो नहीं गए थे, तो मैंने कहा ओके जस्ट एन्जॉय, और वो सब मूवीज़ इन्जॉय करे। मूवी के बीच में मैं उठी क्योंकि वो मूवी मैं देख चुकी थी पहले, लेकिन फ्रेंड्स के साथ देखने का अलग मज़ा है। तो मैं उठी हूँ एंड मैंने उनके लिए थोड़ा सा स्नैक रेडी किया। मैंने कहा ओके यहाँ मैं आपको ना यहाँ के बाद भी बहुत कुछ हुआ था, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। बट मैंने आपके साथ अपनी एक स्किल शेयर करनी थी। यू नो व्हाट गाइज, आई जस्ट लव टू डू दिस खत्ताती एंड ऑल, एंड इन माई फ्री टाइम जो मुझे सुकून मिलता है इससे ना, लाइक मेरी एक अलग से पूरी डायरी है और मैं हर रोज़ उसमें कुछ ना कुछ लिख के और उसमें एडिट करती जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हर किसी के साथ ऐसा होता होगा कि जब वो उदास होते हैं या जब उनका अकेले रहने को दिल करता है तो वो उस टाइम में उनकी कोई ना कोई हॉबी होती है। मैंने बहुत से फ्रेंड से सुना है कि वो कहते हैं कि जब वो उदास होते हैं तो वो कुकिंग करने लग जाते हैं। तो हर एक का ऐसा कुछ ना कुछ होता होगा। मेरा ये है कि जब मैं उदास होती हूँ ना तो मैं खत्ताती करने लग जाती हूँ या आई जस्ट मेक माई सेल्फ रेडी फॉर द थिंग्स एंड ऑल। तो दिस इज़ माई हॉबी और इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मतलब लाइक रात के वक्त स्पेशली जब मैं ये करूँ ना तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई फील सो कनेक्टेड दैन टू अल्लाह। सो आई होप कि आपको आज का मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और काइंडली प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि बहुत ही रटी रटाई स्टेटमेंट है, हर एक ब्लॉग के एंड में यूज़ की जाती है, सुनी जाती है। बट एनी हाउ मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगी। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप सबसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।